I never knew. You will regret this. No, please no. What's happening? He's right behind you. Help me, please. Oh, this can't be happening. क्या हो अगर एक बाप अपनी बेटी की हर शादी खुद तोड़ रहा हो और बेटी को कभी पता ही ना चले कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन वही है जिसे वो सबसे ज्यादा चाहती है। और अगर सच इतना खौफनाक हो कि जानकर भी इंसान जिंदा रहना ना चाहे। फरजीना गुलाबो बचपन से समझती थी कि शमसुद्दीन मुर्तज़ा उसका सब कुछ है, माँ भी, बाप भी, दुनिया भी। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसकी दुनिया बहुत छोटी है, इतनी छोटी कि उसमें सिर्फ एक ही आदमी के लिए जगह है। जब वो छोटी थी तब उसकी माँ मर गई थी। लोग कहते थे बीमारी से मर गई, लेकिन किसी ने कभी उस रात की बात नहीं की, वो रात जहां से सब कुछ बदल गया था। और ये सवाल फरजीना के जहन में कभी पूरा नहीं हुआ कि उस रात असल में हुआ क्या था। शमसुद्दीन उस दिन के बाद बदल गया था। वो फरजीना को कभी अपनी नज़र से दूर नहीं होने देता था। स्कूल ले जाना, वापस लाना, हर जगह साथ रहना, जैसे वो किसी अनजान खतरे से उसे बचाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन वो खतरा क्या था, ये कभी किसी ने नहीं बताया। हर रात एक अजीब चीज़ होती थी। जब पूरा घर सो जाता था तब भी शमसुद्दीन फरजीना के कमरे के बाहर बैठ जाता था, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो, किसी चीज का, किसी इंसान का, या शायद किसी राज का जो अंधेरे में जिंदा हो जाता था। फरजीना ने कई बार पूछा, अब्बू आप यहाँ क्यों बैठते हो? और हर बार एक ही जवाब मिलता, दुनिया बुरी है। लेकिन ये दुनिया कौन सा चेहरा लेकर आती है ये कभी समझ नहीं आया। वक्त गुजरा और फरजीना जवान हो गई। उसकी खूबसूरती की बातें हर तरफ होने लगीं, लोग रिश्तों के लिए आने लगे और पहली बार फरजीना को लगा कि शायद उसकी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी हर खुशी के पीछे एक अंधेरा खड़ा है। पहला रिश्ता आया, सब कुछ ठीक था, लड़का अच्छा था, घर वाले खुश थे। फरजीना ने पहली बार सपना देखा कि वो भी एक नई जिंदगी शुरू करेगी। लेकिन शादी से एक दिन पहले लड़के वाले बिना वजह के मना कर गए और सिर्फ एक खामोशी छोड़ गए जो फरजीना के दिल में बस गई। उस रात फरजीना ने पहली बार अपने आप से पूछा, मेरे साथ ही क्यों? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। शमसुद्दीन ने सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा था दुनिया बुरी है। लेकिन उसके चेहरे पर डर ज्यादा था, गुस्सा कम, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। दूसरा रिश्ता आया, इस बार और भी बेहतर। सब कुछ फिर से शुरू हुआ, घर में खुशी, उम्मीद, सपने। लेकिन इस बार शादी के दिन दुल्हा ही गायब हो गया, बिना किसी निशान के, बिना किसी वजह के, जैसे वो कभी था ही नहीं। लोग कहने लगे कि लड़की में कोई बात है, कोई साया है, कोई बदनसीबी है, और ये लफ्ज फरजीना के दिल को अंदर से काटने लगे। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि शमसुद्दीन बिल्कुल शौक में नहीं था, जैसे उसे पहले से पता हो कि ऐसा होने वाला है। यहीं से फरजीना के दिल में पहला शक पैदा हुआ। तीसरा रिश्ता आया, इस बार अमीर घराना, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस बार शमसुद्दीन ने खुद हाँ की, बिना किसी रोक टोक के, जैसे वो खुद इस शादी को होने देना चाहता हो। लेकिन क्या वो सच में होने देना चाहता था या इस बार कुछ और होने वाला था? शादी का दिन आया, फरजीना दुल्हन बनी बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी आवाज थी जो कह रही थी कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ। बारात दरवाजे पर आई, घर में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन उसी पल दुल्हा रुक गया। उसने शमसुद्दीन को साइड में बुलाया और कुछ ऐसा कहा जो किसी ने नहीं सुना। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने सब कुछ तोड़ दिया। दुल्हे ने मना कर दिया, इस बार सबके सामने। मेहमान चुप हो गए, आवाज बंद हो गई, वक्त रुक गया और फरजीना के अंदर कुछ टूट गया जो शायद कभी जुड़ नहीं सकता। उसने सिर्फ इतना पूछा, अब्बू वजह क्या है? शमसुद्दीन ने कहा, वो पैसा मांग रहे थे। लेकिन इस बार फरजीना ने उसकी आंखों में देखा और उसे समझ आ गया कि ये झूठ है। उस रात फरजीना नहीं सोई। उसने फैसला किया कि सच जानकर रहेगी, चाहे जो भी हो, क्योंकि अब डर से ज्यादा उसे सच का इंतजार था। वो चुपके से शमसुद्दीन के कमरे में गई, अलमारी खोली, पुराने कागज निकाले और तभी एक तस्वीर गिर गई, एक आदमी की तस्वीर जो शमसुद्दीन नहीं था। उस पल फरजीना के अंदर सब कुछ हिल गया। ये कौन है और मेरी जिंदगी से इसका क्या रिश्ता है? अगले दिन वो तस्वीर लेकर एक बुजुर्ग के पास गई।
बुजुर्ग ने तस्वीर देखी, फिर फर्जीना को देखा और धीरे से कहा, ये तुम्हारे असली बाप हैं। उस पल फर्जीना की दुनिया टूट गई। अगर ये मेरे बाप हैं तो शमसुद्दीन कौन है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वो मेरा बाप नहीं तो फिर वो मेरी हर शादी क्यों तोड़ रहा है? उस रात फर्जीना ने उसका सामना किया, तस्वीर उसके सामने रख दी। शमसुद्दीन के हाथ कांप गए। उसकी आंखों में डर था, वही डर जो सालों से छुपा हुआ था। फर्जीना ने पूछा, सच क्या है? और इस बार शमसुद्दीन चुप नहीं रहा। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं ही हर शादी तोड़ता हूं। फर्जीना के दिल रुक गया। उसने पूछा, क्यों? और शमसुद्दीन ने जो जवाब दिया, उसने फर्जीना की रूह हिला दी। उसने कहा, क्योंकि अगर तुम्हारी शादी हो गई तो तुम्हें सच पता चल जाएगा। फर्जीना जम गई। कैसा सच? कौन सा सच? और क्यों सिर्फ शादी के बाद ही? शमसुद्दीन ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, तुम्हारी मां की मौत एक हादसा नहीं थी। उस पल फर्जीना की सांसें रुक गईं और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सच अभी शुरू हुआ है। I never knew. You will regret this. Stop it! What have you done? No! Please, no!